स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः के अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे अपने रिवीजन सेक्शन में। तो अगला प्रश्न है स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो आपको ये डार्क कलर में लिखे हुए हैं स्थूल पद, इनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है ग्रामे निर्धना स्त्री न्यवसत। तो पहला है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। तो यहाँ पे ग्रामे का अवसत, ग्रामे का अवसत, तो ये प्रश्न बन जाएगा आपका ग्रामे का अवसत। फिर दूसरा है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। तो सोने के कौवे को दूर करती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो यहाँ पे कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, कम लिखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। तो ये प्रश्न बन जाएगा कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। तीसरा है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो गई। तो सूर्योदयात है यहाँ पे, तो कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, और प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है। फिर अगला है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत। तो बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। तो बालिका कस्याः दुहिता आसीत, बालिका कस्याः दुहिता आसीत। अगला है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम विज्ञातवती। जो लुब्धा वृद्धा, लालची वृद्धा सोने के कौवे को रहस्य को जान गई। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम विज्ञातवती, कस्य यहाँ पे आएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तो ये प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम विज्ञातवती। तो ये इस तरह से प्रश्न बन जाएंगे हमारे। अगला प्रश्न है आपका प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठात चित्वा वालिखत। पाठ के अनुसार आपको प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करना है। तो हस और क्षत्रि प्रत्यय जब लगेगा हस में तो हसित लग बन जाएगा यह शब्द। फिर भक्ष में क्षत्रि प्रत्यय लगेगा तो भक्षित। वी प्लस लोक्री प्लस ल्यप, तो यह विलोक्य शब्द बन जाएगा प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से विलोक्य। फिर निक्षिप प्लस ल्यप निक्षेप्य है ना, तो ये नया शब्द बनेगा निक्षेप्य। फिर है आ प्लस गम प्लस यप ल्यप आगम्य। इसी तरह से दृश्य में त्वा प्रत्यय लगेगा तो दृष्टवा। फिर शी में त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो शित्वा। इस तरह से हमको प्रत्यय लगा कर शब्द, नए शब्द बनाना है। फिर है वृद्ध और टाप प्रत्यय लगेगा तो वृद्धा। टाप प्रत्यय लगाने से ये जो शब्द है ये है स्त्रीलिंग में बदल जाता है, वृद्धा बन जाएगा टाप प्रत्यय लगाने पर। इसी तरह से सुत पे टाप प्रत्यय लगाएंगे तो सुता, सुता अर्थात बेटी, सुत मतलब बेटा। फिर लघु में तमप प्रत्यय लगेगा तो लघुत्तम। इस तरह से लघुत्तमः अलग नए प्रकार का शब्द बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर का प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर हसंतम है तो हसंत प्लस तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। फिर है रोदितुम तो रोदनम प्लस तुमुन प्रत्यय। फिर है वृद्धा तो वृद्ध प्लस त्वा प्रत्यय लगेगा वृद्धा। फिर है भक्षियन भक्ष प्लस त्वतु आधा क त वतु त्वतु। फिर दृष्टवा दृश प्लस त्वा आधा क और त और वा त्वा। विलोक्य वी प्लस लोक्य प्लस ल्यप विलोक्य। फिर है निक्षिप्य
नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप निक्षिप्य। फिर आगत्य तो आ प्लस गता प्लस ल्यप आगत्य। फिर शयित्वा शय प्लस त्वा प्रत्यय लगेगा तो शयित्वा। फिर सुता प्लस त्वा सुत प्लस त्वा सुता। फिर लघुत्तमम लघु प्लस तव्यत प्रत्यय लगेगा तो लघुत्तम बन जाएगा ये नया शब्द। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।